हरे कृष्णा। आज मैं आपको कालिया नाग और श्री कृष्ण की कथा सुनाऊंगी। एक बार श्री कृष्ण मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद से खेल रहे थे। भगवान ने जोर से गेंद फेंकी और वो यमुना में जा गिरी। भारी होने से वो सीधा यमुना के तल पर चले गई। मित्रों ने कृष्ण को कोसना शुरू कर दिया और कहा कि गेंद तुमने फेंकी है तो बाहर भी तुम ही लेकर आओगे। अब समस्या यह थी कि उस समय यमुना में कालिया नाग रहता था। 5 फनों वाला नाग बहुत खतरनाक और विषधर था। उसके विष से यमुना काली हो रही थी और उसी जहर के कारण गोकुल के पशु यमुना का पानी पीकर मर रहे थे। कालिया नाग गरुड़ के डर से यमुना में छिपा था। कान्हा बहुत छोटे थे, लेकिन मित्रों के जोर के कारण उन्होंने तय किया कि वे गेंद को लेकर आएंगे। कान्हा ने यमुना में छलांग लगा दी और वह सीधे तल में पहुंच गए। वहां कालिया नाग अपनी पत्नियों के साथ रह रहा था। कान्हा ने उसे यमुना छोड़कर सागर में जाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माना और अपने विष से उन पर प्रहार करने लगा। कृष्ण ने कालिया नाग की पूंछ पकड़कर उसे मारना शुरू कर दिया। बहुत देर हो गई तो मित्रों को चिंता होने लगी। उन्हें उनकी गलती का एहसास हुआ और वे रोने चिल्लाने लगे। कुछ दौड़कर नंद यशोदा और अन्य गोकुलवासियों को बुला लाए। यमुना के किनारे सभी चिल्लाने लगे। यशोदा सहित सभी औरतें रोने लगीं। इधर कृष्ण और कालिया नाग का युद्ध जारी था। भगवान ने उसके फन पर चढ़कर उसका सारा विष निकाल दिया। कालिया नाग की पत्नियों ने श्री कृष्ण से कालिया नाग को माफ करके उसे जीवन दान देने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने उन पर दया करते हुए उन्हें यमुना छोड़कर जाने के लिए कहा। खुद कालिया नाग श्री कृष्ण को अपने फन पर सवार करके यमुना के तल से ऊपर लाया। गोकुलवासियों को शांति मिली। कालिया नाग चला गया और यमुना को उसके विष से मुक्ति मिल गई। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि वास्तव में कालिया नाग प्रदूषण का प्रतीक है। हमारे देश की अधिकतर नदियाँ अभी भी प्रदूषण के जहर से आहत हैं। भगवान कृष्ण इस कथा के ज़रिए ये संदेश दे रहे हैं कि नदियों को प्रदूषण से मुक्त रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर हम अपने प्राकृतिक संसाधनों के प्रति संवेदनशील नहीं हैं तो इसका नुकसान भी हमें ही उठाना होगा। जैसे गोकुलवासियों ने विष के डर के कारण कालिया नाग को यमुना से भगाने का प्रयास नहीं किया तो उनके ही पशु उसके विष से मारे गए। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय जय श्री राधे।